मुनीर अपने माता पिता के साथ फरीदकोट में रहते थे। परिवार कसाब समुदाय से संबंधित है। कसाब कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ लाहौर गया और फिर फरीदकोट लौट आया। 2005 में अपने पिता से लड़ाई के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने ईद उल फितर पर नए कपड़े मांगे थे, लेकिन उनके पिता उन्हें प्रदान नहीं कर सके, जिससे वह नाराज हो गए। वह अपने दोस्त मुजफ्फर लाल खान के साथ छोटे मोटे अपराध में लिप्त था, अंततः सशस्त्र डकैती की ओर बढ़ रहा था। 21 दिसंबर 2007 को ईद अल अधा वे रावलपिंडी में हथियार खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जब उनका सामना लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक शाखा जमात-उद-दावा के सदस्यों से हुआ, जो पर्चे बांट रहे थे। उन्होंने समूह के साथ प्रशिक्षण के लिए साइन अप करने का फैसला किया, जो उनके आधार शिविर मरकज तैयबा में समाप्त हुआ। अमीर उन 24 आदमियों के समूह में शामिल था, जिन्होंने मुजफ्फराबाद, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में एक दूरस्थ शिविर में समुद्री युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। प्रशिक्षण का एक हिस्सा मंगला बांध जलाशय पर होने की सूचना मिली थी। वर्तमान अब आदित्य ने राजेश मिश्रा से पूछा, सर, मेजर स्वरूप उन्नीकृष्णन इस मिशन में कैसे शामिल थे और इन बम विस्फोटों के दौरान उनकी मृत्यु कैसे हुई? राजेश मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा, आदित्य, हमें देशभक्ति कब महसूस होती है? बताओ, क्योंकि आप सेना के इच्छुक हैं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, यह स्पष्ट रूप से एक रोजमर्रा की भावना नहीं है, लेकिन हमें स्कूल किताबों, समाचार पत्रों और प्रचार के अन्य चैनलों के माध्यम से देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो राष्ट्रीय नायकों की प्रशंसा करके और बताकर नस्लीय अहंकार को उत्तेजित करते हैं। हमें लगता है कि हमारा अपना देश और जीवन जीने का तरीका दूसरों से बेहतर है। यह देशभक्ति की भावना बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे घमंड को खिलाती है, सर। राजेश मिश्रा ने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ हुआ है। मेजर स्वरूप उन्नीकृष्णन उसी विचारधारा से प्रेरित थे और उन्हें ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के लिए चुना गया था। भारतीय सेना, कश्मीर। मेजर स्वरूप, आपने अपनी पत्नी स्वाति हेगड़े से मिलने और जाने के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया है। हमें वास्तव में स्वरूप के लिए खेद है। 26 नवंबर 2008 की रात दक्षिण मुंबई में कई प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला किया गया था। उन इमारतों में से एक, जहां बंधक बनाए गए थे, 100 साल पुराना ताजमहल पैलेस होटल था। आपको इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए जाना है। सुभाष चंद्र बोस की तरह दिखने वाले उनके जनरल विक्रम सिंह ने उनसे कहा। स्वरूप कुछ देर सोचता है और कहता है, कर्तव्य पहले, परिवार अगला। यह भारतीय सेना में विचारधारा है, सर। मैं जाकर अपने लोगों को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाऊंगा, सर। जाने से पहले स्वरूप अपनी पत्नी को एक पत्र लिखता है, जिसमें कहा गया है, प्रिय स्वाति, मैं यहाँ स्वरूप हूँ। मुझे लगता है कि यह आखिरी पत्र होगा जो मैं आपके लिए लिखता हूँ। सरकारों पर भरोसा करने के लिए, उस शांति के लिए संगठनों और अधिकारियों को देखने के लिए जो खुद की समझ से शुरू होना चाहिए, आगे और भी अधिक संघर्ष पैदा करना है। शांति किसी भी विचारधारा के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है, यह कानून पर निर्भर नहीं होती है। यह तभी आती है जब हम व्यक्तिगत रूप से अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझना शुरू करते हैं। हालांकि हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम सभी जीवित रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने बच्चे स्वाति का ख्याल रखना। अलविदा। बंधकों को छुड़ाने के लिए होटल में तैनात 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप 51 एसएजी के टीम कमांडर मेजर स्वरूप उन्नीकृष्णन थे। वह 10 कमांडो के समूह के साथ होटल में दाखिल हुआ और सीढ़ियों से 6ठी मंजिल पर पहुंचा। 6ठी और 5वीं मंजिल में बंधकों को निकालने के बाद जैसे ही टीम सीढ़ियों से नीचे उतरी,
उन्हें चौथी मंजिल के एक कमरे में आतंकवादियों पर शक हुआ, जो अंदर से बंद था। जैसे ही कमांडो ने दरवाजा तोड़ा, आतंकवादियों ने फायरिंग की। कमांडो सुनील कुमार यादव के दोनों पैरों में गोली लग गई। मेजर स्वरूप यादव को बचाने और निकालने में कामयाब रहे, लेकिन कमरे के अंदर एक ग्रेनेड ब्लास्ट कर आतंकी गायब हो गए। मेजर स्वरूप और उनकी टीम ने अगले 15 घंटों तक होटल से बंधकों को निकालना जारी रखा। 27 नवंबर की आधी रात को मेजर स्वरूप और उनकी टीम ने ऊपर जाने के लिए होटल की केंद्रीय सीढ़ी का रास्ता अपनाने का फैसला किया, जिसे वे जानते थे कि यह एक बड़ा जोखिम है, क्योंकि वे होटल के सभी तरफ से उजागर हो गए थे। लेकिन यह एक जोखिम था जिसे वे उठाने को तैयार थे, क्योंकि आतंकवादियों का पता लगाने और होटल के अंदर फंसे अधिक बंधकों को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। जैसी कि उम्मीद थी, जब आतंकवादियों ने कमांडो को केंद्रीय सीढ़ी से ऊपर आते देखा, तो उन्होंने पहली मंजिल से एनएसजी टीम पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कमांडो सुनील कुमार जोधा गंभीर रूप से घायल हो गए। मेजर स्वरूप उन्नीकृष्णन ने तुरंत उनकी निकासी की व्यवस्था की और गोलाबारी में आतंकवादियों को शामिल करना जारी रखा। फिर उसने अकेले आतंकवादियों का पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि वे अगली मंजिल पर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हुई मुठभेड़ में वह अकेले ही ताजमहल होटल के उत्तरी छोर के बॉलरूम में चारों आतंकवादियों को घेरने में कामयाब हो गया, लेकिन इस दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके अंतिम शब्द थे, ऊपर मत आओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा। एनएसजी कमांडो ने बाद में मुंबई ताज होटल के बॉलरूम और वसाबी रेस्टोरेंट में फंसे चारों आतंकियों का सफाया कर दिया। वर्तमान, ऊपर मत आओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा। वह कितने महान व्यक्ति हैं, सर। वास्तव में मुझे उनकी बहादुरी सीखकर प्रेरणा मिली, आदित्य ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जबकि भावुक राजेश मिश्रा ने तब कहा, राष्ट्रवाद की अलगाव की भावना पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। देशभक्ति की खेती और चतुराई से उन लोगों द्वारा की जाती है जो आगे विस्तार, व्यापक शक्तियों, अधिक समृद्धि और हम में से प्रत्येक की तलाश में है। इस प्रक्रिया में भाग लेता है, क्योंकि हम भी इन चीजों की इच्छा रखते हैं। स्वरूप उन्नीकृष्णन ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे पुलिस अधिकारी जैसे सहायक उपनिरीक्षक तुकाराम ओम्बले, संयुक्त पुलिस आयुक्त हेमंत करकरे, मुंबई आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामते, मुठभेड़ विशेषज्ञ वरिष्ठ निरीक्षक विजय सालस्कर, वरिष्ठ निरीक्षक शशांक शिंदे, एनएसजी कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के 3 रेलवे अधिकारी भी मारे गए। वर्तमान, इन सब बातों को सुनकर आदित्य ने अब राजेश मिश्रा से पूछा, सर, 2008 के मुंबई बम धमाकों की सबसे अविस्मरणीय घटना क्या है, जो अभी भी आपके जहन में ताजा है? ताज होटल में 2 साल के बच्चे की मौत, राजेश मिश्रा ने कहा, जिस पर आदित्य को आश्चर्य हुआ। 2 साल का बच्चा, सर। उसका गला लड़खड़ा गया और उसकी आंखों में डर खड़ा हो गया। ताज होटल में कई लोग थे, विदेशों से दूसरे राज्य के लोग। उस दौरान अमीर के सिर के नीचे इन जिहादी आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया और बाद में बंदूक की लड़ाई में उन्होंने अपनी जान बख्शते हुए सभी को मार डाला। एक महिला ने 2 साल के बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन अमीर ने उसे मार डाला और उस बच्चे को भी बेरहमी से मार डाला। जैसे ही राजेश ने यह कहा, आदित्य गुस्से में पानी का गिलास तोड़ देती है और कुछ चीजें फेंकने लगती है, पागलों की तरह अमीर और मुस्लिम आतंकवादियों को हृदयहीन मूर्ख। उनका गुस्सा देखकर राजेश मिश्रा ने उन्हें तसल्ली दी और पूछा, जो बच्चा मर गया है, क्या तुम्हारा परिवार ठीक नहीं है? फिर इतना रो क्यों रहा है? क्योंकि मैं भी इन सीरियल ब्लास्ट के पीड़ितों में से एक हूं, सर। मेरे चाचा रामचंद्रन यहाँ काम करते थे, मेरे करीबी दोस्त के पिता।
मुझे बहुत प्यार था, वह इस विस्फोटों में मर गया। इसलिए मुझे लगा बहुत गुस्सा। उनके चेहरे की याद आ रही है सर। आई एम सॉरी। ठीक है, राजेश ने कहा और आदित्य ने उससे पूछा, सर, इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपने आमिर से पूछताछ की है ना? राजेश ने कुछ देर देखा, मुस्कुराया और फिर आदित्य को जवाब देते हुए कहा, मैंने आमिर से कहा, मेरे पास तुम्हारी उम्र का एक बेटा है। वह आगे उससे कहता है, सर, क्या इन सीरियल ब्लास्ट से जुड़ी कोई और जानकारी थी जो आपको आमिर से पूछताछ के दौरान मिली है? हाँ, वहाँ था। राजेश मिश्रा